हाँ भाई, तो अब देखिए, अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक तो हमने ये सब समझा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम जब चेंज होता है, कभी आपने क्रिकेट खेला है? ठीक है, आइए इसी में हम आपको एक नई चीज समझाने वाले हैं। जो मैंने पूछा उस पर बताइएगा, क्रिकेट खेला है? नहीं खेला है? अच्छा अच्छा, खेला है, चलिए बहुत बढ़िया। किसने किसने खेला है भाई? अच्छा, क्रिकेट पे खेलता है तो फील्डिंग तो बहुत लोगों ने की होगी, और खास कर ये होता है कि जिसका बैट होता है वो बैटिंग करता है, जिसकी बॉल होती है वो बॉलिंग करता है। बाकी भाई हम जितने भी वो इधर उधर के होते हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो फील्डिंग करते हैं। बॉलिंग वाला वो अपना बॉल फील्डिंग करा रहा है, बैट बैट जिसका है वो भैया वो तो राजा शहंशाह है ही। चलिए कोई बात नहीं। देखिए होता क्या है उसमें कि जब बैट्समैन हिट करता है और बॉल एक इस तरीके से, अगर हम इसको देखें, ये बैट्समैन अगर इस जगह पे खड़ा, उसने बॉल को हिट किया, यहाँ से पहली बात तो बॉलर ने बैट्समैन के पास बॉल को थ्रो किया और बैट्समैन ने इस जगह से हिट किया, बॉल इस तरीके से गई ग्राउंड में। एक चीज समझिएगा, पहले तो ये चीज समझा दूं, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी मैं जैसे ही चैप्टर फर्स्ट और सेकंड, हमारा चैप्टर फर्स्ट हो गया, चैप्टर सेकंड, जैसे चैप्टर सेकंड खत्म हुआ, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आप कहेंगे ये कहां से आ गई सर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये काइंड ऑफ मोशन, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो जानने के लिए लगे रहिएगा भाई चैनल के साथ, ठीक है। आइए, तो यहां पर एक बंदा खड़ा होता है जो कि ये देख रहा होता है, ये बॉल आ रही है, ये बॉल आ रही है, उसने बॉल को क्या किया, कैच कर लिया इस बॉल को। यहां पर ये जो कैच हो रहा होता है, मतलब जब हम बॉल को पकड़ रहे होते हैं, तो यहां पर मैं आपको अपनी हाथ की डायरेक्शन दिखाता हूं, देखिएगा बॉल आ रही है, हम बॉल को आने देते हैं, आने देते हैं, आने देते हैं, इस तरीके ले जाते हैं और पीछे तक ले जाते हैं। ठीक है, समझते हैं क्यों? यहां पूरी फिजिक्स लगती है। कभी करिएगा, बॉल आ रही है, इस तरह से हाथ फैलाइए और बॉल की डायरेक्शन में हाथ उठा लीजिए, आपको चोट भी लगेगी और बॉल उछल के अलग भी गिरेगी, कैच नहीं होगा। उसी जगह पे जब आप आ रही है बॉल, इस तरह से पकड़िए और पीछे तरफ ले जाइए। ठीक है, बड़े आराम से बॉल आपके हाथ में घूमेगी, रुकेगी और कैच करके आप उस, ये जो भाई साहब इनके बैट है ना जो आपको फील्डिंग करवाएं, इनको आप आउट करा सकते हैं। ठीक, आइए समझिए क्या होता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और मोमेंटम रिड्यूस हो जाए विद इन शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए यहां पर भी फोर्स ही अप्लाई हुआ है भाई, विद इन शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, विद इन अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहां पर वो फोर्स जो कि मोमेंटम को रिड्यूस कर रहा है, मोमेंटम को जीरो कर रहा है, एक बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में, वो क्या होता है, वो फोर्स, उस फोर्स का एक नया नाम निकल के सामने आता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं हम? इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स। बच्चों याद रखिए, ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसको हम लोग हल्के में लेते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता। और इम्पल्स एग्जैक्टली क्या हुआ? अ फोर्स acted on a body within the shortest interval of time, within the shortest interval of time which change the momentum, which change the मोमेंटम। और कहेंगे सर वहां भी तो मोमेंटम चेंज ही हो रहा था, बिल्कुल यहाँ मोमेंटम चेंज, लेकिन यहाँ का जो चेंज है वो रिड्यूस है, वो बढ़ाना नहीं है। ठीक है, आइए देखिए, मैंने ऐसे आपको एक एग्जांपल दिया। ठीक, देखिए क्या हो गया कि अगर हम इसको ऐसे देखें तो I इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी, ये होता है इम्पल्स का फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर इसमें कहाँ आया मोमेंटम? अरे मेरे भाई बिल्कुल आया। देखिए आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। सो देयरफॉर यहां पर I इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, I इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, डेल्टा P। दिस इंपल्स इज नोन एज द चेंज इन मोमेंटम।
ठीक है। तो यहाँ से आपका इम्पल्स इक्वल टू क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये जो इम्पल्स इन मोमेंटम है ये याद रखिएगा, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमने कैच को बड़े अच्छे से पकड़ा है, हमने उस बंदे को आउट करा दिया है जो हमको बैटिंग करने नहीं दे रहा था। समझ में आया? तो ये तो एक बता रहा था, एग्जांपल बता रहा था, मतलब इस तरीके से आप इम्पल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें देखिए हमारी एनसीईआरटी में ऐसी दी होती हैं जिसको हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आती, और जब हम उनको मैथमेटिकली विद एग्जांपल्स ऐसे समझ लेते हैं तो बड़े अच्छे समझ में आती है। तो बच्चा लोग ये आप समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए यहीं पर एक हमारे पास बचा कुचा जो लॉ है जिसको, लेकिन ये ऐसा लॉ है जो कि यूनिवर्सली, ऐसा नहीं कि ये सब भी नहीं है, ये सब भी प्रूव है, लेकिन ये तो याद रखिएगा, थर्ड लॉ F1 इज इक्वल टू माइनस F21, मतलब एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आप एक थप्पड़ मारोगे दूसरा दो थप्पड़ मार जाएगा। अब आप कहोगे सर इक्वल है, मतलब थप्पड़ तो मारेगा ना, उस आपने एक मारा बहुत तेज, उसने दो मारे धीमे धीमे मारे, वो है तो मोमेंटम उतना ही। ठीक है, तो ये चीज, ठीक, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर क्या होता है कि जब देखिए टग ऑफ वॉर में दो टीम रोप को खींच रही होती है, जितना फोर्स वो लगाता है उतना फोर्स ही लगाता है। तो इस मतलब क्या है कि सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है इधर भी और उधर भी, तो क्या हो गया, तो ये हो गया क्या, सीधे सीधे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का एग्जांपल। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास और भी कई एग्जांपल्स हैं जिसको हम कहते हैं, जब हॉर्स कॉर्ड की हम बात करते हैं, जब हॉर्स अपने कॉर्ड को खींचता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है और वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे ही काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ढेर सारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मैं इसी तरीके के आपकी सेवा में लगा हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको समझाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।